हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर आकार की टेस्टिस लगा रहे हैं जो कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए लगाई जा रही है। आज की जो हमारी आकार की टेस्टिस होने वाली है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की टेस्टिस को लगा रहे हैं और यहाँ पर करंट अफेयर्स क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेंगे, तो थोड़ा सा विथआउट स्क्रिप्ट किए आप लोगों को देखना है जिससे कि सारे आपके क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात किया है तो मध्य प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद है उससे संबंधित विचार करना और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बात की जाए कि प्रचलित भावों पर राज्य की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो आपकी 11.05% है। बिल्कुल बात ठीक है। प्रचलित भावों पर राज्य की जो जीडीपी 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो 11.05% देखने को मिल रही है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्थिर भावों पर राज्य की जीडीपी वृद्धि दर 5.06% है। क्या ये सही है? नहीं, हम कहेंगे 5.06% नहीं है जबकि 6.05% है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? कहेंगे हम केवल पहला सही है जबकि दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो 5.06 नहीं है, 6.05% स्थिर कीमतों पर है। प्रचलित भावों पर जो है आपकी जीडीपी वृद्धि दर 11.05% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे ज्यादा योगदान की बात किया जो स्थिर भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन है, किस चीज का योगदान सबसे ज्यादा है? सीधी सी बात है कि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 40% से ज्यादा योगदान देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में मई 2025 की स्थिति में बैंक और वित्तीय संस्थान से संबंधित असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है? मतलब कि गलत यहाँ पर कथन जो है कौन सा है? चलिए कथन बात की जाए तो राज्य में 34 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उपलब्ध है। बिल्कुल बात ठीक है। राज्य में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो राज्य में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। बात की जाए तो राज्य में 3 भुगतान बैंक है। कितना? 3 जो है भुगतान बैंक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दूसरा वाला गलत है। राज्य में 1 राज्य सहकारी बैंक है। बिल्कुल बात ठीक है। राज्य में 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है। ये भी ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है कि भाई 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ना कि 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। 1 राज्य सहकारी बैंक है और 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मध्य प्रदेश में जो है बने हुए हैं। 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार यहां पर जो है हमने बताया है। एक छोटा सी चीज भी है, आप लोग पीडीएफ बोलते हो सर, पीडीएफ कहां मिलेगी? तो हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक ऐप की दे दी है। वहां पर ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां पर एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज होगी, डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन दोनों ही पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो। तो कोई भी परेशानी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, फोन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। राज्य में कार्यरत कुल बैंकिंग शाखाओं का 66%, 66% ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। क्या ये सही है? हम कहेंगे नहीं भाई, क्योंकि केवल 34% ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपका कार्यरत है, ना कि 66%। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। राज्य में कार्यरत कुल बैंकिंग शाखाओं का 34% अर्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। 34% नहीं है, यहां पर 66% है। तो टोटली उल्टा लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन हमारे यहां पर दूसरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में निर्यात मूल्य की अनुसार शीर्ष निर्यात उत्पादों का सही क्रम क्या है? तो मध्य प्रदेश में निर्यात मूल्य के अनुसार शीर्ष निर्यात उत्पादों का सही क्रम क्या है? चलिए बात की जाए सही क्रम की। फार्मास्यूटिकल उत्पाद बिल्कुल सही, पहले नंबर पर आएंगे। खाद्य उद्योगों में अवशेष और अपशिष्ट तैयार एनीमिना बिल्कुल ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा। परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण तीसरे नंबर पर आएगा और कपास चौथे। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 पहला ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन ऑलरेडी जो है आपके सही निर्यात के मामले में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग ने अगले कितने वर्षों में निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 3 वर्षों में। 3 वर्ष में कहा है कि औद्योगिक नीति संवर्धन निवेश संवर्धन विभाग के द्वारा कि भाई यहां पर जो है निर्यात को दोगुना करने के लक्ष्य पर जो है काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल परिचालित सेज में कितने आईटी सेज शामिल हैं? तो मध्य प्रदेश में जितने भी आपके सेज बने हुए हैं उनमें कितने आईटी सेज हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कितने हैं? 5 आईटी सेज जो हैं बने हुए हैं, है ना। 5 आईटी सेज बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जरूर ध्यान रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार स्थिर भावों पर
मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। स्थिर भावों पर पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 70,434 रुपए है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 70,434 रुपए स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान किस, मतलब कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था में एमपी का योगदान पूछ रहा है कितनी प्रतिशत देखने को जो है मिलेगा। तो आपका ऑप्शन रहेगा 4.6%। 4.6% जो है योगदान देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर की बात किया जाए तो 20.30%। कितना, 20.30% मध्य प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार देखने को मिलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु समूह वाला जिला कौन सा है, आप कहेंगे हरदा जिला है। कौन सा है, हरदा जिला जो है मध्य प्रदेश का न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम क्या है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम की बात क्या है, ऑप्शन रहेगा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया। ऑलरेडी सही है। जैसे भिंड की बात किया तो 837 देखने को मिलेगा, मुरैना की बात किया तो 840, ग्वालियर की बात किया तो 864 और दतिया की बात किया तो 873। ये सेक्स रेशियो आपको अब मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले आपके 4 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का सही क्रम क्या है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले हैं, पढ़े लिखे जिले हैं, वह कौन से हैं। जबलपुर में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है ना, लगभग जबलपुर में 81.1% देखने को मिलती है। इसके बाद इंदौर में 80.9% देखने को मिलती है। इसके बाद भोपाल में 80.4%। उसके बाद बालाघाट में 77.1% साक्षरता देखने को मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही किस संभाग का सर्वाधिक लिंगानुपात है। ऐसा कौन सा संभाग है जहां लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, आप कहेंगे शहडोल संभाग का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। शहडोल संभाग का लिंगानुपात की बात किया है तो यहां पर लिंगानुपात की बात किया है तो कम से कम 974 जो है लिंगानुपात देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सभी को पता ही होगा, रीवा जिला जो है आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, देश में शोध आधारित प्रथम आईआईटी सैटेलाइट परिसर की स्थापना कहां पर की गई है। तो देश में कहां पर सैटेलाइट परिसर की स्थापना की गई है और वो भी आईआईटी पर है। और यहां पर बात किया तो उज्जैन में स्थापना जो है की गई है। नेक्स्ट आता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में विचार करना है तो 1 अगस्त 2014 को इसको जो है प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, ये भी ठीक है। विनिर्माण सेवा क्षेत्र संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता इसमें प्रदान करती है, ये भी ठीक है। यह योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, हम ऑप्शन कहेंगे सी वाला यहाँ पर करेक्ट है। ये सभी वर्गों के लिए जो है प्रारंभ की गई है, केवल SC ST वर्ग के लिए नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में कौशल विकास संचालनालय का मुख्यालय कहां पर है। तो मध्य प्रदेश में कौशल विकास संचालनालय का मुख्यालय की बात की जाए तो जबलपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का पहला पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त है। देश का पहला है पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, तो आपका ऑप्शन रहेगा मंडला जिले को गौरव प्राप्त है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत जो कम से कम शैक्षणिक योग्यता बताई गई है वो कम से कम 8वीं कक्षा जो है उत्तीर्ण होने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में इसका निर्माण किस संस्थान के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। तो देखो इस कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहां पर है, भोपाल में है। इसका निर्माण किस संस्थान के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है, आप कहेंगे ADB एशियाई विकास बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहां पर है। तो फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में स्थापित की गई है, पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, भोपाल में स्थापित की गई है। बालिकाओं के समग्र विकास के लिए पंख अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो 24 जनवरी 2021 को बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत जो है की गई है। इसमें बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। पंख का अर्थ रखा गया है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ, हाइजीन, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितनी है।
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर की बात की जा रही है कि कितनी है, तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 49.2 प्रति हजार जीवित जन्म की जो यहाँ पर बताया जा रहा है आपके राष्ट्रीय प्रवास स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार। तो 49.2 प्रति हजार जीवित जन्म पर जो है मृत्यु देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राज्य सरकार के द्वारा जनजाति और सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करने तथा औषधि और सुगंधित पौधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो जनजाति और सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करने के लिए औषधि और सुगंधित पौधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा निवारण योजना की जो है शुरुआत की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है और इंपोर्टेंट यह योजना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 4D में कौन सा शामिल नहीं है? 4D में है ना, क्या की जा रही है? 4D में कौन सा शामिल नहीं है? तो डिफेक्ट्स एट बर्थ जन्म के समय दोष शामिल हैं, डिफिशियंसी कमियां शामिल हैं, डिजीज बीमारियां शामिल है, डायबिटीज मधुमेह इसमें शामिल जो है नहीं है। तो ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग, मलेरिया और फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा कुष्ठ रोग, मलेरिया, फाइलेरिया का जो उन्मूलन का लक्ष्य 2030 को इन्होंने टारगेट जो है किया हुआ है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय किसके विभाग की स्थापना जो है की गई है? तो यहाँ पर लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की स्थापना दोनों को मिलाकर विलय करके जो है कर दी गई है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कब प्रारंभ किया गया? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस की बात किया तो 1 जुलाई 2023 को जो है प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से जो है प्रारंभ इसको किया गया था 1 जुलाई 2023 को। भारत सरकार ने 2047 तक जो है उन्मूलन करने का लक्ष्य जो है रखा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है? तो केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कौन से जिले में कर रही है? उज्जैन जिले में कर रही है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? तो पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की बात की जा रही है, भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में 313 विकास खंडों में कुल कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है? 313 विकास खंड है और पीएम श्री स्कूल के तहत कितने स्कूल विकसित किए जा रहे हैं? ऑप्शन रहेगा 730 स्कूलों को विकसित जो है किया जा रहा है। कौन सा जिला सैनिक स्कूल से संबंधित नहीं है? एक ऐसा जिला है जहां पर सैनिक स्कूल नहीं है। रीवा में है, खरगोन में है, भिंड में भी है, लेकिन खंडवा में बात किया है तो आपका कौन सा सैनिक स्कूल जो है नहीं है, बाकी तीनों जगह सैनिक स्कूल है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए स्टेम STEAM पद्धति का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? तो स्टेम का सरकारी स्कूलों के छात्रों की जो पद्धति शुरू की गई है तो उसका फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। STEAM, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर आर्ट्स, M फॉर मैथमेटिक्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। सीएम राइज विद्यालय के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है? अब सीएम राइज विद्यालय के बारे में ऑप्शन कौन सा गलत है? मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल जिसे 2021 में शुरू की गई थी सही है। इसके अंतर्गत बुनियादी ढांचा, आधुनिक सुविधाएं, शैक्षिक विकास और डिजिटल लर्निंग शामिल है, करेक्ट है। अप्रैल 2025 में इसका नाम संदीपनी विद्यालय कर दिया गया, ये भी ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला सीएम राइज स्कूल भोपाल में स्थापित किया गया है, तो ये गलत है। पहला सीएम राइज स्कूल शाजापुर जिले में स्थापित किया गया था। क्या लिख दिया? शाजापुर जिले में जो है स्थापित जो है किया गया था, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की बात किया 1973 में जो है पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ सर्जन पीठ है और एक तरफ स्थान है, कौन सा सर्जन पीठ की स्थापना कहां पर की गई है? निराला सर्जन पीठ की स्थापना की बात किया तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में की गई, करेक्ट है। प्रेमचंद सर्जन पीठ की स्थापना विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में की गई, ये भी सही है। मुक्तिबोध सर्जन पीठ की स्थापना हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में की गई, चौथे से मिलाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान सर्जन पीठ की स्थापना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में की गई, इसको तीसरे से मिला देंगे। ऑप्शन जो होगा पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, डी ऑप्शन करेक्ट है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना से संबंधित विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? एकलव्य शिक्षा विकास योजना के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है? चलिए बात करिएगा। नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई थी, करेक्ट है। वन क्षेत्रों में निवासरत तेंदुपत्ता संग्राहकों को होनहार बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा व्यय की प्रतिपूर्ति लघु वनोपज संघ के द्वारा की जाती है, ये भी ठीक है। अधिकतम 20,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाती है, नहीं इसमें अधिकतम 20,000 रुपए की नहीं दी जाती है, अलग अलग चीजों पर अलग दी जाती है। जैसे तकनीकी तौर पर 50,000, गैर तकनीक पर 20,000, तो इसमें अलग अलग दी जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान की स्थापना 2012 में की गई है। मध्य प्रदेश के कुल कितने कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा की बात करें तो 55 आपके कॉलेजों को दिया गया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की विभिन्न श्रेणी हैं, उनमें से कौन सा रंगों में असुमिलित है? कुछ रंग हैं, इनको रंगों में बात की जा रही है, कौन सा यहाँ पर गलत है? जैसे अचीवर्स को नीला रंग सही है, फ्रंट रनर को हरा रंग सही है, परफॉर्मर को पीला रंग सही है, आकांक्षी जिला को काला रंग नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। आकांक्षी जिला के लिए लाल रंग जो है प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गलत है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआमी गरीबी में क्या प्रगति की है? तो नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स बताया है कि बहुआमी गरीबी के द्वारा मध्य प्रदेश में क्या प्रगति की गई है, तो राष्ट्रीय गरीबी को 10% तक कम किया गया है, ये इन्होंने जो है उपलब्धि को हासिल किया हुआ है, डी ऑप्शन सही है। सतत विकास लक्ष्यों में सर्वाधिक सुधार करने वाले मध्य प्रदेश के शीर्ष 4 जिले कौन से हैं? तो भाई सतत विकास लक्ष्य में सुधार करने वाले मध्य प्रदेश के 4 जिलों की बात की है, अलीराजपुर पहले नंबर पर, फिर बड़वानी, खंडवा एवं बालाघाट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार कर लेते हैं, सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। अगर सही ऑप्शन की यहाँ पर बात की जाए, एक मिनट, सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश को एसडीजी 2023-24 में न्यूनतम रैंक एसडीजी 9 को प्राप्त हुई है। तो 9 को प्राप्त हुई है क्या? तो हम कहेंगे 9 को जो है प्राप्त यहाँ पर नहीं हुई है, तो पहला गलत है। मध्य प्रदेश को एसडीजी 2023-24 में न्यूनतम स्कोर एसडीजी 3 को प्राप्त हुआ है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके असत्य हैं, हम कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब एसडीजी पर हमने प्रॉपर आपको जो है पढ़ाया हुआ है ना, 2 बुक से पढ़ाया, एक तो सिलेक्शन तक बुक से पढ़ाया, दूसरा परीक्षा धाम बुक से, तो वहां पर आप जो है एक बार चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एसडीजी एक्शन प्लान किस वर्ष तक के लिए विकसित किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने एसडीजी जो एक्शन प्लान है वो आपका कब तक के लिए बनाया हुआ है? तो 2030 तक के लिए जो है विकसित किया हुआ है। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का एसडीजी स्कोर कितना रहा है? तो 23-24 में 67 रहा है, ध्यान रखिएगा। किस सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की रैंक सबसे बेहतर रही है? तो मध्य प्रदेश की रैंक की बात कर रही है, किसमें सबसे बेहतर रही है? एसडीजी 12 में सबसे बढ़िया रैंक जो है मध्य प्रदेश की देखने को मिली है, 5वीं रैंक पर रहा है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता? इनमें से कौन सा नहीं होता? 14 नहीं होता है, जबकि बाकी सब होते हैं, क्योंकि 14 जल के नीचे जीवन से संबंधित है, जो कि केवल 9 तटीय देशों में जो है लागू होता है, मध्य प्रदेश में लागू नहीं होता। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो सतपुड़ा ताप विद्युत के बारे में, यह सनडी बैतूल में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, ये भी सही है। यहाँ की क्षमता 1330 मेगावाट है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संयुक्त उपक्रम है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का तो यह उपक्रम जो है नहीं है, तो मध्य प्रदेश किसका है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का यह संयुक्त उपक्रम है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। यहां तक अभी तक हमने 50 क्वेश्चन लगा लिए। एक बार चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, जैसे कि हमने आपको बताया ही है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक सीरीज हम चला रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, कौन सी सीरीज? प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, इसको ज्वाइन कर लेना है, जहां पर हम यूनिट वाइज आपको जो है प्रैक्टिस जो है करवा रहे हैं। 51 नंबर के क्वेश्चन की बात किया है, मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? मध्य प्रदेश आवास अधोसंरचना विकास बोर्ड के मुख्यालय की बात की जाए तो भोपाल में जो है स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना का उद्देश्य क्या है? विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना के उद्देश्य की बात की जाए, सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना। क्या है? सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना विजन जीरो मध्य प्रदेश का जो है आपका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदिवासी बोलियों को बढ़ावा देने के लिए किस आकाशवाणी का संचालन जो है किया जा रहा है? तो वन्या आकाशवाणी का जो है संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पॉलीमर बनाने का एकमात्र कारखाना कहां पर है? तो पॉलीमर बनाने का एकमात्र कारखाना की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में जो है स्थित है।
अशुमलित का चयन करना है, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है और उनकी कुल लंबाई के बारे में एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है, देख लेते हैं कौन सा गलत है। नर्मदा प्रगति पथ 867 किलोमीटर पे सही है, बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर पे सही है, बिंद प्रगति पथ 676 किलोमीटर पर सही है। अटल प्रगति पथ की बात किया तो 399 किलोमीटर नहीं है, जबकि अटल प्रगति पथ की लंबाई 299 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर यहाँ पर ज्यादा लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन गलत है। मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 24-25 में द्वितीय के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान निर्माण क्षेत्र का मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। उज्जैन स्थित कॉटन सील्ड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट का संचालन जो है किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन रहेगा उज्जैन में जो कॉटन सील्ड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट है, इसका संचालन जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो है किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहां पर स्थापित किया गया? तो मेगा फूड पार्क की बात की जा रही है मध्य प्रदेश का आपके कसरावद खरगोन में स्थापित जो है किया गया है। सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी? भाई सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की बात की जाए तो होशंगाबाद में की गई थी, सबको पता है 1967-68 में की गई थी, ये याद आप लोग जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड बनाने का कारखाने की बात करें इटारसी में स्थापित जो है किया गया था। मध्य प्रदेश में किस औद्योगिक क्षेत्र में हथकरघा उत्पाद क्लस्टर स्थित है? हथकरघा उत्पाद क्लस्टर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, आपका ऑप्शन रहेगा भाई मध्य प्रदेश के क्लस्टर क्षेत्र का उत्पाद सोनसर क्षेत्र में जो है बना हुआ है। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसे नेट्रिप नाम से जानते हैं, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? नाम एक बार फिर से याद कर लो, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नेट्रिप का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे इसका जो संचालन है वो आपके किसके द्वारा किया जाएगा? भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इतना बड़ा नाम और एक छोटा सा आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में प्रथम सीमेंट कारखाना किस वर्ष घोषित किया गया? तो प्रथम सीमेंट कारखाना मध्य प्रदेश में 1922 में घोषित किया गया था। सीमेंट कारखाना कहां बनाया गया था? तो आप कहेंगे मुरैना जिले में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? बामोर में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। मोरबन औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, तो नीमच जिले में मोरबन औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। कौन सा यहाँ पर अशुमलित है, मतलब एक पार्क है, गलत ऑप्शन की बात की जाए कहां पर है? तो बात की जाए तो प्लास्टिक पार्क रायसेन में है, सही है। फार्मा पार्क धार में है, सही है। एग्रो पार्क की बात की जाए तो नर्मदापुरम में नहीं है, फिर कहां पर है? आप कहेंगे छिंदवाड़ा जिले में स्थित है, एग्रो पार्क छिंदवाड़ा में है, तो यहां पर सी ऑप्शन गलत था। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर में है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, विजयपुर गुना में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई है? आप कहेंगे अमेरिका एवं इसके इटली के सहयोग से जो है की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य 2030 तक राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करना, इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति कब लागू की गई? मध्य प्रदेश की जो एमएसएमई विकास नीति है किस वर्ष लागू की गई? आप कहेंगे 2021 में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्टार्टअप किस क्षेत्र से संबंधित है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप हुए हैं वो आपके आईटी सेवाओं से जो है संबंधित है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में एमएसएमई में कितनी प्रतिशत इकाइयां सूक्ष्म उद्योग से संबंधित हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा 98.03% संबंधित है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक विकास निगम की स्थापना है 1965 में 1965 में की गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राज्य लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बात की जाए मध्य प्रदेश में, आप कहेंगे 2014 में इसकी स्थापना को जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 के लागू होने के बाद राज्य के स्टार्टअप में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 114% की जो है वृद्धि की गई है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत छोटे छोटे हैं, बट यही क्वेश्चन आपको फैक्ट होते हैं तो याद देर में होते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो रानी दुर्गावती के बारे में ऑप्शन कौन सा गलत है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2024 में की गई, सही है। श्री अन्न की खरीद के लिए एक महासंघ का निगठन किया गया है, सही है। सारा पोर्टल की सहायता से किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों से 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रदान किए गए, सही है। 2000 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ये सही है। तो हम कहेंगे ये गलत है क्योंकि सिर्फ 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ना कि 2000, तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है? चावल उत्पादन में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो बैनगंगा बेसिन, मेकल पठार शामिल है,
रीवा पठार भी शामिल है, कटनी जबलपुर क्षेत्र भी शामिल है, जबकि पश्चिमी मालवा का पठार की बात किया तो ये आपके चावल उत्पादन से संबंधित जो है नहीं है। एक और आता है जिसमें आपका यहां पर नाम नहीं लिखा है, वो है बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बघेलखंड का पठार जो है वो भी इसमें जो है चावल के उत्पादन के मामले में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस शहर को कॉर्न सिटी के नाम से जानता है? कॉर्न सिटी के नाम से छिंदवाड़ा शहर को जाना जाता है। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आता है, एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध केंद्र कहां पर है? दलहन शोध केंद्र की बात किया सीहोर जिले में स्थित है, ध्यान रखना है। राज्य की लगभग कितनी कृषि भूमि पर तिलहन फसलों का उत्पादन होता है? तो राज्य की ऐसी कितनी कृषि भूमि है जिस पर तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए का 33% पर तिलहन फसलों का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की मध्य प्रदेश में बात की जा रही है 652 प्रति ग्राम प्रति दिन है। 652 ग्राम प्रति दिन जो है दूध की उपलब्धता देखने को मिलती है। राज्य में जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जैविक कपास का अनुसंधान केंद्र की बात करें खंडवा जिले में स्थित है। निम्नलिखित जिलों में मोटे अनाज की खेती अधिक होती है। किस जिलों में मोटे अनाज की खेती अधिक होती है? आपका ऑप्शन रहेगा जो मोटे अनाज की खेती है वो आपके मंडला में, डिंडोरी में, बालाघाट, ये 3 जिलों में मोटे अनाज की खेती के लिए सबसे ज्यादा जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेड़िया मंडी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो बेड़िया मंडी मध्य प्रदेश में किस फसल के लिए? आप कहेंगे मिर्च फसल के लिए जो है प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में खेत तालाब योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? खेत तालाब योजना 2007 में मध्य प्रदेश प्रारंभ की गई थी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरा नाम क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरे नाम की बात करें, क्या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नाम है? तो एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन, नीति, है ना, जिसे हम आत्मा NMP 2023 भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मिशन अंकुर किस क्षेत्र से संबंधित है? मिशन अंकुर की बात करें किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिशन अंकुर अगर देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र से देखने को मिलता है। अभी कहीं से भी आपको टच नहीं हो रहा है कि कैसे होगा, तो मिशन अंकुर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप कब जारी किया गया था? तो आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश रोड मैप है 12 नवंबर 2020 को जो है जारी किया गया था। कौन सा एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? तो इन 4 स्तंभों में कौन सा शामिल नहीं है? भौतिक अधोसंरचना शामिल है, स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है, अर्थव्यवस्था रोजगार शामिल है, कृषि जल संचय की बात किया तो आपके शामिल 4 स्तंभों में शामिल नहीं किया जाता है। भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, गवर्नेंस इसमें जो नहीं लिखा है वो शामिल है, स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है, अर्थव्यवस्था और रोजगार भी शामिल है। तो यहां पर सुशासन और अगर जोड़ दोगे तो 4 स्तंभ जो है आपके हो जाते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के तहत इंडस्ट्रियल हब कहां विकसित किया जाएगा? इंडस्ट्रियल हब की बात किया तो इंदौर में स्थापित जो है किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का संचालन है किस मंत्रालय के तहत किया जाएगा? खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत किया जाता है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कुल कितने उत्पाद चिन्हित किए गए हैं? तो कितने उत्पाद कहेंगे? हम कहेंगे 38 उत्पादों को चिन्हित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत नारंगी का चयन किस जिले से नहीं किया गया? नारंगी के चयन तो आप कहेंगे छिंदवाड़ा से, आगरमालवा, राजगढ़, लेकिन बैतूल इसमें शामिल जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बासमती चावल को किस जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया? किसके लिए बात की जा रही है? बासमती चावल के लिए। तो बासमती चावल है रायसेन जिला जो है बासमती चावल के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ODOP उत्पादों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? आप कहेंगे 3 भागों में वर्गीकृत जो है किया गया है। कृषिगत उत्पाद, उद्योग संबंधी उत्पाद और फसलें। क्या आता है? कृषि संबंधी, आपकी उद्योग संबंधी और उसके बाद आपकी फसल संबंधी उत्पादों को शामिल जो है किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। बिल्कुल बात ठीक है। स्थानीय उत्पादों की पहचान करना, उन्हें प्रमोट करना, ये भी ठीक है। स्थानीय उत्पादों के उत्पादन के माध्यम से रोजगार अवसर बढ़ाना, ये भी सही बात है। राज्यों के जिलों को आयात हब के, आयात थोड़ी ना, निर्यात कहता तो फिर भी चल जाता, तो आयात नहीं, तो हम कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। बी ऑप्शन पर हम टिक यहां पर करेंगे। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रसार के मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी है? बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए नोडल एजेंसी की बात की जा रही है, कौन सी है? आपका ऑप्शन यहां पर कौन सी रहेगा? आप कहेंगे मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आपकी नोडल एजेंसी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? तो पहला उत्पाद 2005 में दिया गया था, कौन सा है? तो चंदेरी साड़ी को जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में IPR नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है?
आईपीआर नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है ना। शोध और नवाचार को प्रोत्साहन देना शामिल है, सही है। पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा करना शामिल है। एमएसएमई को पेटेंट और ट्रेडमार्क में सहायता करना शामिल है। आईटी सेक्टर पर विशेष बल, ये कोई आपका आईपीआर नीति में शामिल नहीं होता है। 2018-19 से 2022-23 के मध्य में मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? 100% नहीं, 200% नहीं, 230% की पेटेंट वृद्धि देखने को मिली है। अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ पेटेंट यहां पर किए गए हैं। इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा मध्य प्रदेश का संयुक्त जीआई टैग नहीं है? तो यहां पर कौन सा नहीं है? तो नागपुर का संतरा शामिल है, महोबा का देसावरी पान भी शामिल है, काठियावाड़ गेहूं भी शामिल है। जबकि बात किया गोंडी चित्रकला की बात किया तो यह आपका केवल मध्य प्रदेश से सम्मिलित होगा, संयुक्त रूप से नहीं दिया गया। नागपुर संतरा की बात किया है तो आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से दिया गया है। महोबा का देवशारी पान की बात किया तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। काठियावाड़ गेहूं की बात किया तो यह भी आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया है। गोंडी चित्रकला आपके शामिल जो है नहीं है। तो हमने यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन आकार टेस्ट सीरीज को लगाया है। जैसे कि हमने बताया हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, ज्वाइन कर लेना आप लोग। बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारी फ्री भी चीजें आपको मिल रही हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन जरूर लगा लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।